बनाया था आपने। जिम्मेदारी किसकी है? वो तो कह रहे कि आप गलत बना दिए। तो आप तोड़ के बना दो, 5 साल तो पार हो गए। अगर गलत बना तो तोड़ के बना देना चाहिए था, सही कर देना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीसीसीएल कोयलानगर स्थित गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ मुलाकात के दौरान झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। धनबाद से दुमका जाते समय गेस्ट हाउस में रुके रघुवर दास का दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने उनसे मुलाकात की। वहीं रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि झारखंड में अंचल कार्यालय से लेकर सीएमओ कार्यालय तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना पैसे दिए आम जनता को कोई काम नहीं हो रहा है। रघुवर दास ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री ने शासन में न आदिवासी सुरक्षित है न ही आम जनता। उन्होंने रांची में जमीन विवाद को लेकर बढ़ती हत्याओं पर चिंता जताई और कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से चरमरा गई है। हर दिन जमीन विवाद को लेकर हत्या की जा रही है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। वहीं सरना धर्मकोड के मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह दल केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब केंद्र और राज्य में उनकी सरकार थी तब उन्होंने इसे लागू नहीं किया और अब इस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार बनने के समय तरह तरह के वादे करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट 1 को देखें तो 1932 के खतियान के नाम पर मैया लोग को 2-2 हजार चूल्हा खर्चा देने के नाम पर, लेकिन पार्ट 1 सरकार बीत गई, न 1932 का खतियान राज में लागू हुआ, न बहनों को 2000 रुपये चूल्हा खर्चा हुआ। पार्ट 2 में के भी चुनाव के समय इन्होंने फिर जो आप प्रश्न किए कि मैया बप्पा योजना, तो इस राज्य में 1 करोड़ समथिंग महिला वोटर है। इसमें 18 साल से 50 साल तक की उम्र में 70 लाख महिला होती है। और चुनाव के समय चाहे टीवी में विज्ञापन हो चाहे प्रिंटिंग मीडिया में बड़ा बड़ा 1 पेज का विज्ञापन कि झारखंड की सभी 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में जाएंगे। उस चुनावी वादे में किसी तरह की कोई कटौती की बात नहीं थी। और वोट लेने के बाद आज हम देख रहे हैं कि 70 लाख को महिला को बहनों को मिलने के बजाय आज 20, 25, 30 लाख और हर दिन शर्त लगा लगा के कटौती की जा रही है। यानी झारखंड की माताओं और बहनों को इस सरकार छलने का काम किया और निश्चित रूप से इस सरकार से जनता को कोई आशा भी नहीं, क्योंकि जिस आशा और आकांक्षाएं से सरकार को झारखंड की जनता ने चुनी थी, ये सरकार उसमें विफल है। आपने सरकार चलाया और अभी की जो वर्तमान सरकार है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से विकास की तरफ पीछे है। तो आप भी विवेचना करिए और जनता भी, झारखंड की जनता विवेचना कर रही है और कहीं न कहीं जनता ये महसूस कर रही है कि हम गलतफहमी के शिकार हो गए और आज जनता उस गलतफहमी के शिकार से बाहर आकर आज ये जो प्रश्न आपने उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे विकास की आधारभूत संरचना हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर उग्रवाद की समस्या हो, या फिर अन्य जन कल्याणकारी योजना है जो जमीन पर उतरनी चाहिए, आज जमीन पर कोई जन कल्याणी योजना सिर्फ चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे इनके मंत्रीगण हो, बस बड़बोले की तरह बड़ा बड़ा बयान सिर्फ देते हैं। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के
क्षेत्र में झारखंड की खराब स्थिति पर जिक्र करते हुए रघुवर दास ने कहा कि सरकार इन क्षेत्रों में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में उद्योग नहीं आने का मुख्य कारण यहां पर बढ़ते आपराधिक घटना, व्यापार के अनुकूल व्यवस्था नहीं होने, सिंगल विंडो सिस्टम हो हमारे समय में ई ड्यूइंग सिस्टम में पूरे देश में चौथे स्थान पर झारखंड था, अब 27वां स्थान पर है। वहीं उग्रवाद फिर से झारखंड में पनप रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी निवेशक कभी भी निवेश करना नहीं चाहेंगे। वही अब वह राज्य में महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, खासकर आदिवासी महिला ने जल जंगल जमीन ना जनमानुष्य सुरक्षित है। चालू करने में दिक्कत हो रही है। कैसे सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जो बनाया था आपने, जिम्मेदारी किसकी है? वो तो कह रहे हैं कि आप गलत बना दिए। तो आप तोड़ के बना दो, 5 साल तो पार हो गए। अगर गलत बना तो तोड़ के बना देना चाहिए था, सही कर देना चाहिए था। किसने रोका था? किसने रोका उसको? बड़े बड़े बयान खाली टीवी में बने रहने के लिए, खबर में बने रहने के लिए, जितना इन लोग का मंत्री या मुख्यमंत्री सब खबर में बने रहने के लिए बयान देते हैं, और आपको ये बयान चाहिए। सर, आपके कार्यकाल में बीबीएम क्यों बना, उसके बाद जो अभी जो स्थिति है क्या जैसे? विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी अच्छा, आपके कार्यकाल में हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको उद्घाटन किया, प्रतिमा का अनावरण किया। अभी सर स्थिति ये है कि छात्रों के लिए लैब की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, और हाल जो है बहुत खस्ता यूनिवर्सिटी का, टीचर मतलब देखिए, झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है, राज्य गठन हुए 25 साल होने जा रहे हैं। महतो के नाम पर सब राजनीति करती है, ठीक ना? चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे आंदोलनकारी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो को अगर किसी पार्टी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी, और कुल्हान यूनिवर्सिटी का नाम हमारी सरकार ने विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। मुख्यमंत्री बताए हमारी योजना कोई तो भंजा रहा आज तक, एक भी योजना जो बताओ जो शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, बताए। झारखंड की जनता पूछता कि आप एक भी योजना का शिलान्यास किया हो? अब यही का धनबाद का 8 लेन रोड था ना, कितना दिन रोक के रखा था? अभी मुकम्मल लाइट की व्यवस्था नहीं है उसमें। हम सरकार में भाई हमसे क्वेश्चन करें, सरकार से क्वेश्चन करो ना। डॉक्टर की बहाली पैरेलल शुरू करनी चाहिए, नर्स की बहाली पैरेलल शुरू करनी चाहिए। अभी जो मैंने मेडिकल कॉलेज खोला था 5 साल, देखिए तुलना की बात करें ना, 5 साल में हमने 5 मेडिकल खोला कॉलेज, एक रिम्स बनाया था देवघर। आज तक जैसे भाई पलामू गया था अभी 1 हफ्ता पहले, जो 500 बेड का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बन गया हुआ, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं, स्टाफ नहीं है। मांग कर रहा है, सरना है तब ना, सरना धर्म का सरना, तो यहाँ जो सरना धर्मावलंबी है उसकी स्थिति क्या है? धर्मांतरण करके आज कहाँ ले जा रहा लोग? तो इस बात को तो नकार देते हैं जेएमएम और कांग्रेस। नकारने से नहीं, वास्तविकता आप भी देख रहे हो ना किस तरह धर्मांतरित कर रहा है हमारा सरना धर्मावलंबियों को। आपके समय में क्या और बना था? नहीं, ये झारखंड की जनता भी पूछ रही है ना कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारे सांसद सुदर्शन भगत जी पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए कि सरना धर्म कोड पूरे देश में लागू किया जाए। इनके मंत्री जो केंद्रीय जनजाति राज्य के मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि जनजाति में बहुत धर्म है उनके, और ये व्यवहारिक नहीं है। कि कांग्रेस दोहरी नीति क्यों चल रही? जब उनकी सरकार थी केंद्र में 2012 में, यहाँ भी यूपीए की सरकार थी राज्य में, 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वहाँ सरकार थी, तो जब आपके समय था आपने सरना कोड क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप तकनीकी बात को समझ रहे थे कि
मध्य प्रदेश का जो आदिवासी उनका अलग धर्म है, मणिपुर का अलग धर्म है, झारखंड का अलग है। अब सरना संथाल में सरना धर्म को मानते हो, भाड़ीग्राम मानते हैं, मुंडा मुंडा को मानते हैं। तो झारखंड में करीब 32 जनजाति समाज है। जब सरना कोर्ट की मांग करने वाले पहले अपने गिरबान में झांके, जब अपनी सरकार थी आपने क्यों नहीं दिया? अब सिर्फ उसके नाम पर राजनीति करना चाहते हो। तो झारखंड की जनता गरीब जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने क्या पूछा? आपसे भी दावेदारी है क्या? हाँ? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आप लोग क्यों चिंतित है? सर, आपके समय में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बना था धनबाद में, स्वास्थ्य मंत्री जब भी आते तो वो कहते हैं, लेकिन मैया सम्मान योजना की तो बात थी, तो आज तक जब से मैया सम्मान योजना लागू हुआ तब से मतलब सही समय पे पैसा नहीं मिला। उस मामले में विपक्ष भी पेट से पे दिखाई देता है, विपक्ष भी पेट से पे दिखाई देता है, तो मुद्दा नहीं उठाता है। चलोगे भैया आप लोग?